हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है इस नई मुहिम बेहतर बिहार में। सबसे पहले तो आप सभी को आज चूँकि 12 जनवरी है, राष्ट्रीय युवा दिवस है, आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज का चर्चा का विषय हम लोग बिहार के एक अहम विषय पे करेंगे और ये मुझे लगता है कि आज के समय की ये मांग है, ज़रूरत है इस चीज़ पे चर्चा होना। और आज का विषय ख़ास तौर पे बिहार के लोगों एवं बिहार सरकार एवं सरकार में जितने लोग मंत्री पद संभाले बैठे हैं या जितने लोग सरकार से जुड़े हैं, जो लोग अभी पावर में हैं, उनके लिए है। तो आज का विषय हम चर्चा करेंगे बिहार में निवेश निवेश का क्या स्थिति है और बिहार में प्रवासी मज़दूरों को लेकर के क्या किस तरीके से कुछ स्पेशल ध्यान दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं या क्या कुछ किया जा सकता है। जैसा कि अगर अभी हम देख लें, अभी फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से बहुत सारे लोग अपने प्रदेश को वापस आना इसको उचित समझ रहे हैं। उसी दौर में आप चले जाएं बिहार के तमाम बड़े बड़े स्टेशनों पे तो आप पाएंगे कि काफ़ी मात्रा में लोग बाकी प्रदेश जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र और भी तमिलनाडु, कर्नाटक से लोग आ रहे हैं वापस कोरोना के भय से, क्योंकि उनकी रोज़गार वैसे भी अभी ठप सी हो गई है। तो क्या यह जो मैंने हम सब ने बिहार वासियों ने देखा दो अभी तो तीसरी जो लहर आ रही है उसमें किस तरीके से कितने नंबर में लोग वापस अपने प्रदेश को आ रहे हैं, तो क्या ये काफ़ी नहीं है हमारे सरकार को आईना आईना दिखाने के लिए, या और कितनी मात्रा में लोग आएंगे और अपनी पीड़ा को लोगों के सामने रखेंगे तो सरकारें उस चीज़ को लेकर सजग होगी। बिल्कुल, बिहार सरकार ने जब पहले लॉकडाउन में वापस आए थे तो उनके लिए काफ़ी व्यवस्थाएं दिए थे, चाहे उनके ऊपर काफ़ी खर्च किए थे, लेकिन क्या वह पर्याप्त है? क्या उससे जो उनकी जो विकल्प है वो बढ़ जाएगी? हमें कहीं न कहीं ये देखना होगा, सोचना होगा कि क्या प्रवासी मज़दूरों की जो हालत है या वो जो स्थिति है वो एक उनके लिए विकल्प है या मजबूरी है। तो आप पाएंगे, आप जब गौर से देखेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये उनके लिए कोई मतलब दूसरा विकल्प नहीं है, यह एक मजबूरी बन चुका है। आज उनसे आप बात करेंगे तो आप पाएंगे कि जो लोग भी जितने रुपए कमा रहे होंगे, जिस भी प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में अपने प्रदेश को छोड़कर गए हों, कमा रहे हों, तो उनसे आप पाएंगे, उनके चर्चाओं में, उनके बातों में वो कहेंगे कि उससे हमको मतलब कम पैसे भी मिले, कुछ परसेंट कम भी मैं कमाऊँ। जैसे बस एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मान लीजिए एक प्रवासी मज़दूर है किसी दूसरे राज्य में, 20,000 रुपये के महीने तक का कमाई कर पा रहा है, तो उसकी यहाँ तक सोच होती है कि मैं अगर अपने प्रदेश में रह के 15,000 भी कमा लूँ तो मैं उस चीज़ को तवज्जो दूंगा कि अपने प्रदेश में रह के थोड़ा कम पैसे कमा पाऊँ। तो उनके लिए ये विकल्प नहीं है, ये मजबूरी है। तो इसके लिए सरकारें क्या कार्य कर रही हैं, ये देखने की ज़रूरत है हम सभी बिहार वासियों को। क्या हम सब ने पिछले 2-3 साल से बिहार वासियों देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ें हैं, बट वो बहुत सीमित है। हम उन्हीं चीज़ों को बार बार सुन रहे हैं। जैसे इथेनॉल के कई सारी प्लांट्स लग रहे हैं और वो जो हमारा पेट्रोल में 20% तक का ब्लेंडिंग का टारगेट है 2025-26 तक, तो उस दिशा में, उस क्षेत्र में वो बहुत अच्छी कदम है। लेकिन उसी चीज़ को बार बार फोकस करना, क्योंकि हमारा जो विकल्प है वो और बढ़ना चाहिए। इथेनॉल अच्छी चीज़ है, बट हर 2-3 साल से आप यही चीज़ इथेनॉल इथेनॉल बिहार में इथेनॉल पॉलिसी, बिहार में इथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है, यहाँ लग रही है, भोजपुर में या बाकी तमाम और ज़िलों में। लेकिन बाकी आप देखें बिहार की जो कंजम्पशन है, इसको आप केवल ध्यान में लें तो कई सारी इंडस्ट्री खड़ी हो जाएंगी और यहाँ के रॉ मटेरियल्स, खासकर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को अगर ध्यान में रखा जाए तो वो एक बहुत आपको मतलब एक क्या कहते हैं, विकल्प देगा, जहाँ आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आप लोगों के सामने, जो लोग इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, जो लोग पूंजीपति हैं, जो लोग की ऑलरेडी अन्य प्रदेशों में, राज्यों में, उस क्षेत्र में उनकी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो क्या उन्हें ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी और प्रदेश से अपनी फैक्ट्रियों को उठा के बिहार में लाना है? नहीं, डिमांड बढ़ रही है, चीज़ों की खपत बढ़ रही है। बिहार में खुद की आबादी 12, अभी तो नए वाले आंकड़े आएंगे तो 14 करोड़ 15 करोड़ के आसपास बिहार की आबादी हो गई होगी। तो खुद की इसकी खपत इतनी है कि यहाँ पे अगर फैक्ट्रियाँ लगा के लोगों को यहाँ पे कंज्यूम कराया जाए, तब भी उनको एक फ़ायदे का सौदा होगा।
निवेशकों के लिए। तो इस तरीके से आप प्रपोज़ल रखिए तमाम अलग अलग क्षेत्रों से, ये नहीं कि बस एग्रो बेस्ड है तो केवल आप खाने की 2-4 चीज़ें नहीं, आप घर में जितने भी घरेलू सामान यूज़ करते हैं आप देखिए उनके रैपर को पीछे पलट के, आप ज़्यादा से ज़्यादा पाएंगे कि वो उत्तराखंड या राजस्थान या हरियाणा या दिल्ली के प्रोडक्ट होंगे, वहाँ से बने होंगे। तो क्या इन कंपनियों के मालिकों के इन कंपनियों के लिए हम एक इन्वेस्टर समिट मतलब निवेशकों के लिए सम्मेलन करेंगे तो इस तरीके से प्रपोज़ल रखने पे क्या वो इन चीज़ों पे विचार नहीं करेंगे? अपने आप को वो डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए अलग अलग प्रदेशों में नहीं चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे। और आप जैसे ही इन चीज़ों के प्रति आप मतलब इंसेंटिव्स देंगे तमाम कंपनियों को, वो बिल्कुल उनके लिए एक अट्रैक्टिव मतलब एक विकल्प होगा और उस चीज़ को वो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और उस पे विचार करेंगे। तो माननीय शाहनवाज़ हुसैन जी को भी मंत्री पद संभाले उद्योग मंत्री के रूप में 1 साल हो गए हैं, बट हमने अभी तक नहीं देखा है कि एक भी इन्वेस्टर समिट हुआ हो बिहार में ख़ास तौर पे। चलिए ठीक है, कोरोना का टाइम है, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसे थे जब फिज़िकली भी हो सकते थे, नहीं हो सकते हैं अभी तो बिल्कुल ऑनलाइन वर्चुअल माध्यम से भी चीज़ें हो सकती हैं। आप लोगों के सामने प्रपोज़ल तो रखें, ये स्कोप है, ये चीज़ें यहाँ पे लगाई जा सकती हो सकती है, यहाँ कितनी कंजम्पशन खुद की है, आसपास के पड़ोसी राज्यों में भी यहाँ से फैल सकता है, वो चीज़ें यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके जा सकती हैं। तो ऐसे विकल्प ढूंढना होगा, देखना होगा, तभी ये जो हमारे ख़ास तौर पे प्रवासी मज़दूर भाई हैं उनके लिए कुछ हम विकल्प दे पाएंगे, नहीं तो हमेशा के लिए ये मजबूरी ही उनके लिए बन के रह जाएंगी। तो आज का चर्चा हम बेसिकली यहीं तक सीमित रखेंगे। धन्यवाद।